इसने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया तो मेरे पास इसकी ऐसी सी वीडियो आ गई है कि मैं उसको अपने चैनल से फिर चलाऊंगा जब मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए। कोई दिक्कत नहीं कि भाई गुलाम हैदर ने सीमा हैदर को तलाक दी, गुलाम हैदर ने सीमा हैदर को तलाक दी, गुलाम हैदर ने सीमा हैदर को तलाक। तो जूतों की माला पहना ले वो मैं पसंद करूंगा, लेकिन मैं ये बात पसंद नहीं करूंगा कोई मेरे भारत की एकता अखंडता या मेरे भारत की प्रभुसत्ता पे कोई उंगली उठाए। ईश्वर को अपने अल्लाह को साक्षी मानकर कि पाकिस्तान से आए हुए जितने भी हिंदू भाई दिल्ली के अंदर बसे हुए हैं या जो मेरे संपर्क में आएंगे, सीमा जो है ये अकल का इस्तेमाल नहीं कर ली, ये अपने भैया प्रेम में जो इसका भैया अंधा भैया प्रेम है ना, जो कुछ देख ही नहीं रही, वो कह रहा गड्ढे में कूद जा तो गड्ढे में कूद रही है, वो कह रहा छत से कूद जा तो छत से कूद रही है, वो स्क्रिप्ट लिख लिख के दे रहा है और जितनी स्क्रिप्ट दे रहा है जितनी स्क्रिप्ट पढ़ रही है हम उतनी कार्रवाई कर रहे हैं। इसका पता इसको अभी नहीं चलेगा, जब जेल काटेगी ना, यहां से भी नोटिस, यहां से भी इसको अंदर करेगा जज साहब, वहां से भी, तो इसकी समझ में आएगा, इसकी बेल भी नहीं होगी। तो जेवर कोर्ट से बेल हुई है वो फर्जी कागजों के आधार पर हुई है, उसको भी हम कर रहे हैं, आज भी हम गए थे, उसको भी हम कर रहे हैं। ये जो है इसको पता नहीं है कि कहां पंगा लिया गया। तो मैं अब भी ये कहता हूं कि सीमा तू इसके बकाये में ना, जितने मुकदमे डल गए वो तेरे लिए, जो तेरे लिए बड़ी मुसीबत है, तो जितना इसके बकाये में, अच्छा जितना तू पर्सनल अटैक करेगी तो मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियो इसकी आ गई है बहन जी, ऐसी ऐसी वीडियो आ गई है, मैं उनको चलाऊंगा जरूर जब मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाए, प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया तो मेरे पास इसकी ऐसी सी वीडियो आ गई है कि मैं उसको अपने चैनल से फिर चलाऊंगा जब मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है सही, लेकिन अगर वो मैं जब तक नहीं चलाऊंगा जब तक ये पर्सनल अटैक नहीं करेगी। पर्सनल अटैक करेगी तो फिर मैं अपना काम जरूर करूंगा। शादी तो तेरी गुलाम हैदर से हुई है, मैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूं, एक वकील ही तो हूं, मेरा काम है कोई भी मुकदमा करना मेरा काम है। ये केस खत्म हो जाएगा मैं दोबारा भी करूंगा। पति तो तेरा गुलाम हैदर, तू गुलाम हैदर को तो भूल गई, तुझे रात को दिन में 24 घंटे मोमिन मलिक याद आता है, तू उसकी स्टोरी लेके तू उसको फेमस करने में, अरे तू मुझे क्यों फेमस कर रही है यार, तू मुझे आम जिंदगी जीने दे। मेरा नाम ले रही है, मेरे बारे में बता रही है, यानी कि 12-14 लाख जो तेरे फॉलोअर है उसमें मेरे नाम को फैला रही है। इतनी अकल भी नहीं है पिसिंग में कि अगर ये मेरा नाम लेके कुछ फर्जी कागजों को पढ़वाएगा तो ये तो और मशहूर हो जाएगा। इसे देखो ना इसकी अकल कहां गई है, मतलब लोगों करोड़ों रुपए दे दे के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मेरी एडवर्टाइजमेंट तो बहन जी फ्री में होने लगी। अरे उस बंदे ने ही तो मुझे सारी वीडियो दी है इसकी बहन जी, ऐसी ऐसी वीडियो है बहन जी, ओए होए। मैंने कहता हूं पूरा भारत ये कहेगा अरे वाह अरे मोमिन मलिक तूने तो इसका सारा पोस्टमार्टम कर दिया, ये क्या है। सचिन भी घर ही नहीं आएगा उस दिन, जिस दिन मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी ना, सचिन जो है घर आना ही बंद हो जाएगा कि यार तू तो तेरी ये वीडियो। और इसका भैया कितना भी बोलती हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई है, तू भी बना देना एक आधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तलाक की वीडियो बना दे। तू गुलाम हैदर की इंटेलिजेंस से गुलाम हैदर की 2-3 कि भाई गुलाम हैदर ने सीमा हैदर को तलाक दी, गुलाम हैदर ने सीमा हैदर को तलाक दी, गुलाम हैदर ने सीमा हैदर को तलाक, ये 3 वर्ड बोलता हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप एक वीडियो बना दो, मैं सारे केस भी तू ही रख लिए, सारे काम तू ही कर देना, मैं सब कुछ विड्रॉ कर दूंगा। तो 2 हालात में केस छोड़ सकता हूं मैं, एक तो तू मुझे तलाक का सबूत दे दे कि तलाक होगी, जब भी छोड़ दूंगा। दूसरे हालात में अगर गुलाम हैदर के ऊपर कोई ऐसा मामला कोई प्रूव कर दे कि जिसने भारत की एकता अखंडता के खिलाफ या भारत की सुरक्षा के प्रति या भारत को कहीं गलत कहा हो या भारतीय लोगों को कहीं गलत कहा हो या भारत की सरकार को कहीं गलत कहा हो या हमारे लोकतंत्र के प्रति, हमारे प्रजातंत्र के प्रति, हमारे प्यारे महान देश भारत के प्रति एक लफ्ज भी कहीं गलत कहा हो, किसी को हमारे देश के प्रति कोई ऐसा कार्य करा हो जो हमारे देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचे, हमारे भारत की प्रभुसत्ता को ठेस पहुंचे, या हमारे भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया हो,
या हमारे भारत की प्रभुसत्ता के खिलाफ कोई सिक्योरिटी में कोई ऐसा आपका कनेक्शन किसी ऐसी तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन से पाया जाए, आप प्रूव कर दो गुलाम हैदर का कहीं है, कोई सिंगल एफआईआर भी प्रूव कर दो उसके खिलाफ है, तो मैं उसी दिन ये केस छोड़ दूंगा। अपने मुझे मेरा भारत पहले है, मेरे भारत की सुरक्षा पहले है, मेरे भारत के लोग पहले है, मेरे भारत की प्रभुसत्ता पहले है, मेरी वकालत पहले नहीं है, मेरा परिवार पहले नहीं है, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा इज्जत, मेरा मकाम कुछ भी मायने नहीं रखता मेरे भारत के लिए। मेरे भारत की इज्जत पहले है, मेरा सम्मान। कोई मुझे जलील कर ले, कोई मुझे चाहे 100 जूतों की माला पहना ले, वो मैं पसंद करूंगा, लेकिन मैं ये बात पसंद नहीं करूंगा कोई मेरे भारत की एकता, अखंडता या मेरे भारत की प्रभुसत्ता पे कोई उंगली उठाए या मेरे महान भारत के बारे में कोई गलत बोले, वो मुझे पसंद नहीं है। कोई मुझे अगर कहीं कोई जंगल में पकड़ ले या मुझे टॉर्चर करे और ये कहे कि भारत को गाली दे या भारत के बारे में अपशब्द कहे और या ये जूते की माला पहन ले, तो मैं 100 बार जूते की माला पहन सकता हूं, लेकिन अपने भारत के बारे में, उनके बारे में एक लफ्ज ना कह सकता हूं ना सुन सकता हूं, क्योंकि ऐसा मैं नहीं, ऐसा भारत का हर भारतीय के दिल में ये बात है। और हर भारतीय को अपनी वफादारी का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। जो भारत के क्रिमिनल लोग भी है ना, जिन्होंने 100 मर्डर किए हुए हैं, 20 मर्डर किए हुए हैं, आप उनको ये बोलो कि आप भारत के बारे में कोई गलत बात कहो, भारत देश को गालियां दो, तो वो एक और मर्डर कर देगा। यानी बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी भारत को महान, भारत को पहले मानता है। मैं तो आम इंसान हूं। ये क्यों है? क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है। तो मुझे भारत पहले है, ये केस या कोई भी केस या कोई भी मामला पहले नहीं है। लेकिन अगर आप ये प्रूव ना कर पाए कि गुलाम हैदर ने कुछ भी ऐसा कहा है, तो आप 100 एफआईआर मेरे खिलाफ करा दो, 200 बार मुझे जबरदस्ती जेल में डाल दो, मैं बेल करा के फिर आऊंगा और इस सीमा के पीछे कानूनी रूप से फिर लगूंगा और इस एपी सिंह के पीछे और इसके जो ना ये जो सचिन है, कानूनी रूप से फिर घेरूंगा इनको, और जो जिम्मेदारी ली है उस जिम्मेदारी को इंसानियत के नाते पूरा करूंगा। जिम्मेदारी को इसलिए पूरा नहीं करूंगा कि वो पाकिस्तान का है, वो तो सऊदी अरब में था जब ये भाग के आई। जिम्मेदारी को इसलिए पूरा करूंगा कि उसने भारतीयों को पुकारा है, भारत की माओ से, बहनों से, बेटियों से पुकार लगाई है। लाइव के जरिए से मैं आप एक घोषणा कर रहा हूं आज, मैं मोमिन मलिक एडवोकेट, भारत का भारतीय वकील मोमिन मलिक एडवोकेट, भारत का वासी, पानीपत का वकील, हरियाणा का वकील, आज अपने परमात्मा, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने गॉड को साक्षी मानकर आप सभी को गवाह बना करके, जो लोग मेरे लाइव को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे को, और मेरे चाहने वाले लोगों को, आपके चाहने वाले लोगों को, अच्छा कमेंट करने वाले को, सबको गवाह बनाकर आज ये घोषणा कर रहा हूं कि पाकिस्तान से आए हुए जितने भी हिंदू भाई दिल्ली के अंदर बसे हुए हैं या जो मेरे संपर्क में आएंगे, आज मोमिन मलिक ये घोषणा करता है कि उनकी नागरिकता के लिए जो भी मेरे से लीगल कार्रवाई होगी मैं फ्री उनके लिए करूंगा, और जो पैसा लगेगा उनसे चवन्नी नहीं लूंगा, उनके फोटोस्टेट, उनकी कार्रवाई, और हर हफ्ते जाकर के, हर इतवार का दिन जाकर के उनका हालचाल पूछूंगा, और हिंदू बहनें जो पाकिस्तान से आई हैं उनसे कलाइयों पर राखी बंधवाऊंगा। और भाई का फर्ज क्या होता है ये मोमिन मलिक देश को दिखाएगा नहीं बल्कि करके दिखाएगा। और मैं उन हिंदू भाइयों की मदद करूंगा, उनको भारत की नागरिकता मैं खड़ा होकर दिलवाऊंगा, और भारत सरकार से जो भी मेरे से अपील हो सकेगी मैं करूंगा, और जाकर के उनके बच्चों की वहां पर कोशिश करूंगा, उनके बच्चों के लिए एक स्कूल का इंतजाम करूं टेम्परेरी तौर से, और जो उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो उनकी बच्चों की शिक्षा के लिए मैं वहां पर एक स्कूल भी खोलूंगा, और उसकी स्कूल में जो टीचर लगेंगी उनका जो महीने में खर्च और तनख्वाह आएगी वो मोमिन मलिक अपनी कमाई से उनको अदा करेगा, और उनके बच्चों के लिए मैं दिन में स्कूल का इंतजाम, और जो कुछ बड़े बच्चे ऐसे हैं जो दिन में काम करने जाते होंगे क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके पास कोई पेंशन नहीं है, तो मैं ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए रात को एक स्कूल का जो है खोलने का इंतजाम करूंगा, टेम्पररी रूप से एक वहां पर स्कूल बना करके, और उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भी मैं जो मेरे से कोशिश हो सकेगी, उनके कारोबार की तरक्की के लिए, भारत सरकार के किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए
लिखना, किसी डिपार्टमेंट में जाना, जो भी लीगल मदद होगी ये मोमिन मलिक वो करेगा। और ये इसी इतवार से शुरू हो जाएगा, जो परसों इतवार आ रहा है। परसों इतवार को मोमिन मलिक वही कश्मीरी गेट जाएगा उन हिंदू भाइयों बहनों के बीच में, और उनके दुख दर्द को समझते हुए अपना भाई होने का फर्ज निभाएगा कि क्या भाई होता है और कौन भाइयों। और भारत में अतिथि देवो भव की जो हमने संज्ञा दी है और वसुदेव कुटुंबकम का जो हमने नारा दिया है, हम उनकी मदद करें जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर के भारत में आए हैं। ये मैं घोषणा आज आपके चैनल कर रहा हूं।